आज की सुबह में परमेश्वर पिता का बहुत बहुत धन्यवाद हो। मेरे प्रियो, आज का वचन तीन बातें कह रहा है। नंबर वन, तो परमेश्वर वादा कर रहे हैं कि तुम्हारी यात्रा को सफल करने के लिए मैं एक दूत को तुम्हारे आगे आगे भेजूंगा। इस दूत की आज्ञा का पालन करना, दूत जिस रास्ते पर लेकर जाए उसके पीछे पीछे चलना, बगावत ना करना और अपनी गर्दन को टाइट ना करना, विनम्रता से उसके पीछे चलना। तो ये दूत क्या करेगा? तुमको कनान देश में पहुंचा देगा। इसके अलावा परमेश्वर ने वादा किया, तुमसे पहले मैं वहां बर्रों को भेजूंगा। बर्रे वहां के तमाम लोगों को निकाल कर बाहर कर देंगे, और वहां के तमाम लोग जो भी हैं, क्योंकि उनका समय समाप्त हो गया। परमेश्वर ने कनानी लोगों को समय दिया था तौबा करने का, पश्चाताप करने का, अपने गुनाहों से मन फिराने का। वो उन्होंने फिराया नहीं, और जब समय पूरा हुआ तो परमेश्वर ने वो देश, वो जमीन उनसे ले ली। दूसरा विचार ये है कि वहां के देवी देवता, वहां के रहन सहन, वहां के खान पान, वहां की पूजा आराधना पद्धति का पालन ना करना, उनके नाम भी अपनी जुबान से ना लेना, उनसे कोई लगाव मत रखना। क्योंकि अगर तुमने ऐसा किया तो वो तुम्हारे जिंदगी के लिए एक ट्रैप बन जाएंगे, पांव का फंदा बन जाएंगे। और तीसरा और मुख्य विचार ये है कि अपने यहोवा की उपासना करना, और उसके बाद वो क्या करेगा? वो तुम्हारे अन्न जल पर आशीष देगा और तुम्हारे बीच से रोगों को दूर करेगा। आइए हम इन तीनों बातों पर थोड़ी थोड़ी चर्चा करना चाहते हैं। पहली बात बताई गई है कि यहोवा अपने दूत को अपने लोगों के साथ भेजते हैं। और हम जानते हैं कि इस्राएल के साथ साथ परमेश्वर की उपस्थिति बनी रही। रात में आग के खंभे के रूप में और दिन में बादल के रूप में परमेश्वर निरंतर उनके साथ बने रहे। दूत का मतलब संदेश वाहक भी होता है, दूत का मतलब स्वर्गदूत भी होता है। जिस तरह से जिब्राइल एक स्वर्गदूत है, उसी तरह से मीकाएल भी एक स्वर्गदूत है। और हम ये कह सकते हैं, जो प्रभु यीशु मसीह ने अब्राहम से कहा, अब्राहम के बारे में कहा कि अब्राहम ने मेरे दिन देखे, मुझे देखे और वो आनंदित हुआ। तो प्रभु यीशु मसीह वो चट्टान था। प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का दूत बनकर परमेश्वर के लोगों को मिस्र से कनान में पहुंचाता है। हमें ये सलाह दी जाती है कि हम प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलें। और प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने का मतलब उसके रास्तों में चलना ही नहीं है। प्रभु यीशु मसीह जैसी हमारी सोच हो, मसीह जैसे हमारे काम हो, प्रभु यीशु मसीह जैसे हमारे चाल चलन हो, हमारे शब्द हो, हमारे विचार हो, तभी हम इस गुलाम देश से निकलकर स्वर्गीय कनान तक पहुंचने पाएंगे। प्रभु यीशु मसीह मेरे और आपके लिए एक वरदान है। प्रभु यीशु मसीह का जो वचन है वो मेरे और आपके लिए एक वरदान है। अगर हम खुदा से मोहब्बत करते हैं तो वचन के द्वारा, परमेश्वर के आत्मा के द्वारा हम प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलें तो हम स्वर्गीय कनान में पहुंच जाएंगे। दूसरी बात यह है कि दुनिया के देवी देवता, आराधना पद्धति, रहन सहन, खान पीन, इन तमाम चीजों को याद रखना ये बाधा है।
स्वर्गीय कनान तक पहुंचने के लिए ये बाधाएं हैं। और उनका उद्देश्य क्या होता है? आप अपनी कॉलिंग के साथ, अपनी सेवकाई के साथ, अपनी बुलाहट के साथ आप समझौता कर लें, थोड़ा ये भी कर लें, थोड़ा ये भी कर लें। और शैतान इस बात से बड़ा खुश होता है कि भाई ठीक है, सप्ताह में एक दिन आप चर्च चले जाओ, बाकी 6 दिन आप मेरा कहना मानो। और ये एक बहुत बड़ी आजमाइश है। आज खुदा के लोगों के सामने बहुत बड़ी आजमाइश है। चारों तरफ से सलाह दी जाती है, ये करो, ये मत करो, ये क्यों करते हो, ये करते हो तो गलत करते हो। चारों तरफ से दबाव है उन लोगों के द्वारा जो अपने आप को परमेश्वर के जन कहते हैं लेकिन है नहीं, अपने आप को परमेश्वर के सेवक कहते हैं लेकिन है नहीं। बस दिमाग में आ गया कि हम भी खुदा के हैं। और वो क्या करते हैं? आपकी सेवकाई को, आपकी कॉलिंग को, आपकी बुलाहट को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। तो मेरे प्रियो, हम शायद मंदिरों में जाके मूर्ति पूजा ना करते हो, लेकिन जब भी हम खुदा का समय किसी और को देते हैं और अपनी बुलाहट के साथ हम समझौता करते हैं, तो याद रखिए हम दुनिया के देवी देवताओं के सामने क्या कर रहे हैं? दंडवत कर रहे हैं। जब समय प्रार्थना का है और हम सो रहे हैं, तो हम नींद के देवता को दंडवत कर रहे हैं। जब समय है परमेश्वर को पहला स्थान देने का, और हम क्या कह रहे? अरे चलता है, थोड़ा ये भी कर लो, थोड़ा वो भी कर लो, तो हम संसार के देवता को दंडवत कर रहे हैं। जब समय है कि अपना क्रूस उठा के, अपनी सलीब उठा के यीशु मसीह के पीछे चलकर हम उसका काम करें, और उस समय हमें बताया जाता है नहीं, आपको इसे भी खुश करना है, उसे भी खुश करना है, ये भी करना है और वो भी करना है, तो हम क्या कर रहे हैं? हम संसार के देवता को दंडवत कर रहे हैं। मेरे प्रियो, हमारा जीवन एक है, तो जीवन का उद्देश्य भी एक ही होना चाहिए। और पौलुस कहता, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है? कि मैं जी उठने वालों की लिस्ट में पाया जाऊं। जब पुनरुत्थान हो तो पहले पुनरुत्थान में मैं जी उठूं और मैं अपने मसीह के राज्य में प्रवेश कर सकूं। अय्यूब के जीवन का उद्देश्य क्या था? मैं अपनी इन्हीं आंखों से अपने यहोवा का दीदार करूं। हमारा एक जीवन है और एक उद्देश्य होना चाहिए, और वो क्या है? स्वर्गीय कनान, मसीह यीशु की दूसरी आमद के लिए मुझे और आपको क्या होना है? तैयार होना है। लेकिन याद रखें, बागे अदन में एक पेड़ था जिसका फल खाने से इंसान भटक सकता था, और आज उस तरह के हजारों और लाखों और करोड़ों पेड़ हैं। हर पल पर, हर कदम पर आजमाइश है मेरे और आपके सामने। अगर आप यीशु मसीह को लगातार नहीं ताक रहे हैं, अगर आपके जीवन का उद्देश्य यीशु मसीह को खुश करना नहीं है, तो आप बहुत हद तक संभावना है कि आप जो हैं अपने उद्देश्य से भटक सकते हैं। दुनिया में बहुत लोग हमारे साथ हैं, हमें तय करना है कि जो परमेश्वर का नहीं है, हमें उसकी नहीं सुननी है। रैंडी एल्कॉन एक लेखक है, मैं उनको बहुत पसंद करता हूं। वो सीधी बात करते हैं, जो खुदा की नहीं सुनता उसकी मत सुनो। कितनी अच्छी बात है। जो खुदा की नहीं सुनता उसकी मत सुनो। और ज्यादातर वही लोग आपको कंट्रोल करेंगे, आप पर हुक्म चलाएंगे, जो खुदा की नहीं सुनते। जो खुदा की सुनते हैं
वो आपको मौका देते हैं ताकि आप अपने चरित्र का, अपने टैलेंट का यूज करें और आप प्रभु के काम में बढ़ सकें। इसी बात हमने पढ़ी, क्या पढ़ी? कि यहोवा की उपासना करना और फिर वो तुम्हारे अन्न और जल पर आशीष देगा और तुम्हारे बीच से रोग दूर कर देगा। स्वर्गीय कनान पहुंचने के राह में एक दूसरी बाधा है, और वो बाधा है रोग, कमजोरी, दुर्बलता। क्योंकि जब हम रोगी होते हैं तो हमारा ध्यान केवल बाधाओं के ऊपर होता है, परेशानियों के ऊपर होता है, डर के ऊपर होता है, अरे पता नहीं अगली सांस आएगी या नहीं आएगी। प्रभु बहुतायत से हम सबको आशीष दे। थैंक यू वेरी मच। अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो हमारी स्क्रीन पर आपको हमारी जूम आईडी और पासकोड दिखाई दे रहा है, उसको आप, उसकी मदद से हर सुबह 5 बजे आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, ताकि आप भी इस संदेश को सीखें और आप स्वस्थ, सुखी और संपन्न बने और परमेश्वर के राज्य के लिए आप तैयार हो सके। प्रभु आप सबको बहुत से आशीष दे। थैंक यू वेरी मच।